नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि विष्णु हवि यानी हवि विष्णु सहस्त्रनाम काफ़ी लोग कहते हैं कि लंबा है। बेसिकली A4 साइज के 6 पन्ने का होता है, पढ़ा जा सकता है, डेली पढ़ना चाहिए, नियम से पढ़ें। ओम विश्वम विष्णु यहाँ से स्टार्ट होता है। वशट का वो भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूतभित भावो भूतात्मा भूत भावना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये। और इसको पढ़ें आप। क्यों पढ़ें इसका रीज़न बताऊंगा अभी। जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है, उनके लिए भी हम बात करेंगे। तो कैसे विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि विष्णु को, ब्रह्मा को, महेश को आप साध नहीं सकते, आप सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो श्लोक हैं, जो उनकी आराधना के श्लोक हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम लिखा है, उसमें जो चीज़ आप सिद्ध कर सकते हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं कि वो आपको क्या फल देंगी। विष्णु सहस्त्रनाम को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें लगभग देवताओं का, जो मौजूद देवता हैं, उनका नाम आ जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आए चाहे परोक्ष रूप से। तो उस लाइन को सिद्ध करें तो आपको वो देवता स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में काफ़ी लोगों को ये शंका होती है कि 16,000 हमने इसके जाप कर लिए, इतने जाप कर लिए, और दशांश का होम भी कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि तब तक जाप किया जाता है जब तक आपको क्या है कि जो भी आपने सिद्ध किया मंत्र वो स्वयं बताता है। जब आपको स्वयं आभास दे कि हाँ भाई मैं सिद्ध हो गया हूँ, ये अनुभूति है अंदर की, इसको महसूस करना पड़ता है, तो आप समझें कि आपको मंत्र सिद्ध हो गया है। अदरवाइज आप उसको पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। तो चतुर्मास स्टार्ट हो गए, हम जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से, बड़ी माननीय, बड़ी चर्चित एकादशी होती है, जो इस बार पड़ी 16 जुलाई को, 16-17 बेसिकली। तो आपके जो है वहाँ से श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले गए। कहाँ गए? क्षीर सागर में गए। हम जानते हैं कि शेषनाग पे विश्राम कर रहे हैं इस समय वो। उसके बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में वो जागेंगे, देव उठनी एकादशी कहलाती है। तो देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, यानी विष्णु हरि सोए हैं। तो विष्णु हरि की मूर्ति यदि आपके मंदिर में है, यदि आप रखते हैं हरि की मूर्ति, तो उसको माता लक्ष्मी की ओर मोड़ के रख दिया करिए इस समय जब वो सोए हैं। इन 4 महीनों में कोई बेहतरीन काम इन 4 महीनों के ड्यूरेशन में इसलिए नहीं किया जाता कि हर काम के लिए प्रत्यक्ष रूप से, चाहे आप श्राद्ध भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं, तो ओम विष्णु 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 हरि के स्टार्ट किया जाता है। तो इस समय जो है शुभ कामों के लिए बेसिकली ये प्रतिबंधित हो जाती है। और चूंकि शिव सागर में शेषनाग पे विश्राम कर रहे हैं, तो याद रखें इन 4 महीने में किसी भी हालत से आपको सर्पहंता का दोष अगर लगता है, नहीं लगना चाहिए, अगर लगता है तो ये कई पीढ़ियों तक जाता है और इसका जो है उद्धार आसानी से नहीं होता। तो नाग को या सर्प को यदि दूध पिला सकते हैं, जो सपेरे निकलते हैं उनके यहाँ दिखता है, उनको आप दूध पिला सकते हैं, कच्चा दूध, पैकेट फाड़ के पिला सकते हैं, पैकेट का दूध जो आता है उसको उनको पिलाएं। दूसरी बात, तुलसी जो है वो अत्यंत प्रिय है, तुलसी लगानी चाहिए इस समय एकादशी में। जो एकादशी निकली, मैंने बताया आपको कि 16-17 जुलाई को, तुलसी लगाएं, तुलसी का पूजन करें। और आंवला विष्णु हरि का फेवरेट जो है वो फल के रूप में है, तो आंवले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं, आंवले के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं विष्णु हरि को। आंवला जो है उनको भोग में भी लगा सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। विष्णु हरि मंदिर में यदि आपके मूर्ति है तो उसको हल्का सा टिल्टेड कर दें, हल्का सा मोड़ दें इस तरह से कि वो जो है शयन मुद्रा में है, उनको भी आभास हो। देखिए ये सब जो है वो क्या कहते हैं, भावनात्मक रूप से होता है। तो इतना करना है आपने, तुलसी पूजन करना है, आंवला की पूजा करनी है, ध्यान रखें। और कहीं सांप या जो है वो नाग दिखते हैं जो सपेरे ले जाते हैं, उनको क्या करना है बताया मैंने आपको। दूसरी बात, एकादशी में क्या होता है कि एकादशी में चावल प्रतिबंधित होता है, हम सब जानते हैं, आप लोग देखते होंगे इतने वीडियोस में। चावल का जो तिलक भी लगाएंगे तो उसमें भी जो है अक्षत नहीं लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखें। हालांकि एकादशी जब फिनिश की जाती है उसके नेक्स्ट डे वो चावल खाना जो है वो आवश्यक हो जाता है। तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे विष्णु हरि सहस्त्रनाम की। मैंने बताया है आपको कि आप यदि विष्णु हरि सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, सामान्य रूप से पढ़ते हैं, तो आपको फायदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अकल्ट के हिसाब से पढ़ें। कैसे? टाइम फिक्स होना चाहिए, उसका प्रिंट निकाल के उसको लैमिनेट कर दें, या फिर कहिए कि उसको आपको कंठस्थ हो, सबसे बेहतर है तो प्रिंट करवा के लैमिनेट करवा लेंगे। कैसे पन्नों में मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पे जैसे हम लोग, ये देखिए ये हैं पन्ने हैं आपके, इस तरह से आपने लैमिनेट कर दिया और ABCD लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और कंठस्थ है तो सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया हुआ है आपको कि अकल्टिज्म पार्ट में कि कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं तो कंठस्थ होना चाहिए। किताब में लिखा मंत्र, किताब में लिखी विद्या किसी काम नहीं आती। तो यहाँ अकल्टिज्म पार्ट 14 बात कर रहे हैं। देखिए ये लिखा है, विशाही विश्वो विष्णु विश्ववा विशुद्धो वर्धमानश्च विविक्त श्रुति सागर। देखिए लिखा हुआ है काले से मैंने यहाँ पे। टॉप लाइन, कितने जप चाहिए होते हैं? 63,000 जप। इसके करेंगे
या फिर ये लाइन लिखी है, देखिए, वनमाली गदिशांगी शंखी चक्री चनंद की श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेव अभिरक्षतु। या फिर ये मैंने यहाँ काले से निशान लगाया है, देखिए, जिनमें 63,000 जप लिखे हैं। ये लिखा हुआ है, ये वाला आपका यहाँ से आया, चतुर्मुति चतुर्बाहुष चतुर्वेह चतुर्गति चतुर्वात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विवेकपात। इन तीन में से कोई भी एक याद कर लें, यदि आपसे विष्णु सहस्त्र नाम नहीं हो पाता है तो, या आप जो हैं संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं या दिक्कत आती है, तो इनमें से कोई भी एक याद कर लें, उसका मन में जाप करते हैं, वो भी काम करता है। अदरवाइज इनके 63,000 जप करने पड़ते हैं। दशांश का होम कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही माता लक्ष्मी को सिद्ध करना है। आपने कहा साहब क्या करें, हम कैसे विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से जाएं? यहां लिखा है मैंने, अतुलः सर्वो भीम सम्यज्ञो हवि हवि। देखिए, सर्व लक्षणों लक्ष्मीवान समितंजय, ये लिखा हुआ है आपके सेकंड वाले में, और लाल से मैंने निशान बनाया है। कितने जाप चाहिए होते हैं? 27,000 जाप। या अनादिर भूभुवो लक्ष्मी सूर्यो रुचिरांगद जन्नो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमा। कितने जाप चाहिए आपके? 27,000 जाप चाहिए। या यहां लिखा है मैंने, अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेपता शेम कित शिव शिव शिवस्वक्षा शिवाश शिपति शीमताम वव, ये भी आपका माता लक्ष्मी को सिद्ध करता है। या आपका श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि शिवभावना श्रीधर श्रीकृष्ण श्रीमान लोकत्रयाशय, ये भी माता लक्ष्मी को सिद्ध करता है। लेकिन कितने जाप? 27,000 जाप इनके होंगे, इन चारों के। इससे पहले जो बताया मैंने, 63,000 जाप करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप। देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है आपके, अगला हम देखते हैं जो मैंने ब्लू से लिखा है। यहां देखिए आपका, प्रमाणम प्राण निलियः प्राण वित्त प्राण जीवन ततम तद विवेकात्मा जन्म मृत्यु जगातेगा। यदि आप वृद्धावस्था में हैं या अपना परलोक सुधारना चाहते हैं, 60 प्लस हैं, तो उसमें आपको इसका जाप करना है। ऐसे ही मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए, चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्वेह चतुर्गति चतुर्वासवि, ये आपका लिखा है मैंने, महेशासो मई भवता श्रीनिवास सताम गति अनुविद्ध स्वानंदो गोविंदो गोविदाम पते, इसका जाप करने। या फिर आपका जो है, वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पिठो हिमन गर्भ शत्रुघ्न व्याप्तो वायुर्धोक्ष, इन तीन के जाप करने से आपको जो है वो अस्थि बंधन से मुक्ति मिल जाती है, यानी जो है योनि बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप वृद्ध हैं, सीनियर हैं, या चाहते हैं अगला जन्म सुधारें, तो आप इनका जाप कर सकते हैं। कितनी बार? 16,000 जाप। तो मैंने यहां बता दिया आपको, जो ब्लैक से लाइन खींचिए, देखिए आपके उनके 63,000 जाप चाहिए, और जो रेड से लिखा है उनके 27,000, और जिसे ब्लू से लिखे हैं उनके 16,000 जाप। जो आपके ब्लैक से मैंने लाइन खींची है यहां पे, देखिए लिखा हुआ है, ये भगवान विष्णु का जाप है। यदि आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, तो इनका जाप करें। ये लाल से जो लिखे हैं मैंने, यहां लिखा हुआ है, देखिए, माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए 1 2, ये वाला 3 4, इनका जाप करें। कितना? 27,000 आपके टाइम्स करने हैं। और कितनी बार? 27 बार, याद रखिए, 27 टाइम्स करने हैं ये, 27,000 जाप 27 टाइम्स। उसके बाद यहां देखिए जो नीले से लिखा है मैंने, प्रमाणम प्राण निलिय प्राणवित, या फिर नीले से ये लिखा हुआ है, नीले से ये लिखा है, इन्हें कब करना है? जब आप मोक्ष चाहते हैं, या अस्थि बंधन के जन्म से मुक्त चाहते हैं, या फिर वृद्धावस्था में हैं, आप चाहते हैं आपका जो है वृद्धावस्था फर्दर बेहतर हो, तो आप इनका जाप करें। तो ऐसे ही इनमें से इन मंत्रों के इस तरह से जाप करने हैं। इनको छोड़ के जो मंत्र हैं उनके 1.25 लाख जाप करने पड़ते हैं। दशांश का होम अवश्य कर दें, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। फिर से कह दूं, जो मैंने ब्लैक से लगाई है लाइन, देखिए, इन फर्स्ट सेकंड और ये वाला, ये जो इनका, यानी फर्स्ट वन, और अगला यहां देखिए काली लाइन यहां गई है, ये वाला, और अगला ये वाला, इन तीन का जाप करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन वही करे जो विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट ना पढ़ सकता हो। ऐसे ही आगे आते हैं हम, कौन सा बच गया आप देखिए, भू भुव स्वस्थ विस्तार सविता पितामह यज्ञो यज्ञपति ज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहना। इसका अगला देखिए, यज्ञ भित यज्ञ 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 साधना यज्ञान कृत यज्ञ मन मन्नाद एव च। ये दो किसको पढ़ने हैं? कितना बार जाप होंगे? निशान लगा है नहीं, 1.25 लाख जाप होंगे। किसको? जो साधना करते हैं, जो तंत्र सिद्धि करते हैं, चाहे किसी की भी सिद्धि करते हो, योगिनी सिद्धि, कोई सिद्धि करते हो, सिद्धि न हो पा रही हो, उनको इनके 1.25 लाख मंत्र जाप करने होते हैं। तो सिद्धि जो है, जिसके जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र, अकल्ट का कैसा भी मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, काफी समय से प्रयासरत हैं, वो आपको सिद्ध होने में शीघ्रता से मदद करता है यहां पे। उसके बाद हम आते हैं ये वाला, देखिए, सहस्त्राक्षी सब जिव्व सप्तधा सप्तवाहना। मैंने बीच बीच से लाइन लिखी है काम की आपके, अमूर्ति वन को अचिंत्यो भयकृत भय नाशना। छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं सपने में, आपको भय लगता है, ये श्लोक आपने क्या बोलना है? बोल देना है। देखिए, अगर बोल भी देंगे, अगर आपको सिद्ध है, 1.25 लाख आप कर चुके हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चे को भय लग गया, आपको स्वयं भय लग गया, शमशान घाट से गुजर रहे हैं, कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, रात के समय छोटे बच्चे ने पकड़ लेके पानी लांघा, आपने बच्चे को भय हवा लग गई बोलते हैं, तो इसका उसके सर पे हाथ फेर देंगे। अगर आपने सिद्ध किया हुआ है तो बच्चे को कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो
यहाँ पे सब बता दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही उत्तराणो दुष्कृतिया पुण्यो दुस्वप्न नाशना वीरहा रक्षण संतो जीवना परिवसता। यदि दुस्वप्न आते हैं आपको या आपकी संतानों को, संतान बीच में जाग जाती है, रात में चलने की यानी नाइट वॉकिंग की, स्लीप वॉकिंग की बीमारी है, तो ये सब इससे दूर हो जाती है, लेकिन सिद्ध होना चाहिए 1.25 लाख टाइम्स। तो यहां पे आगे देखिए, ये हम देख सुब्बता सुमका सूक्ष्म सुगोश शुद्ध सुहत मनोवजित को दो वीर बाहु विदाना, यानी कि क्रोध को जीतने के लिए यदि आपको क्रोध आता है, आपकी संतान को क्रोध आता है, इसको सिद्ध करें। आपके हस्बैंड को क्रोध आता है, वाइफ को क्रोध आता है, इसको सिद्ध करें 1.25 लाख बार। और उसके बाद जो है इसका उपयोग करेंगे। तो कैसे उपयोग करते हैं मैंने बताया हुआ है पहले सब। तो निश्चित रूप से आपका जो है सामने वाले पक्ष का क्रोध शांत हो जाएगा। यहां पे ये सब मैं बोल चुका हूं। इधर देखिए, सुलभ सुबत सिद्ध सत्व जिचुतापन न्योगदो अदम अश्वत्थ चारु नांद निषुदन, यानी आपके जो है शत्रुओं को जीतने के लिए, ऑफिस में ही चाहे हो, बॉस आपके भेजे में आपकी बात नहीं घुस रही है, तो आप इस मंत्र को सिद्ध करें 1.25 लाख। चाहे कहीं भी हो, आपकी अथॉरिटीज या आपके दुश्मन आपके पक्ष में हो जाएंगे। ये शत्रुओं का, यदि दुश्मन जो है या अपोनेंट जो है आपका आपके पक्ष में आने की पोजीशन में नहीं होगा, लग्न से इतना मजबूत है, तो ये उसका नाश पीट देगा अगर आपने तरीके से सिद्ध किया है उसे। अब यहां देखिए आपका वैद्य सदा योगी विवाह माधव, सदा योगी हैं हरि विष्णु। वेद्यो वैद्य सदा योगी विवाह माधव मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साह महाबलो। संयम, इंद्रिय संयम। यदि आपको लगता है वासना आप में प्रबल है या किसी भी चीज का भोग की भावना प्रबल है, उसको शांत करना चाहते हैं, या 60, 65, 70 प्लस हैं, आप चाहते हैं अब आपको भौतिकता से के जो भौतिक प्रपंच हैं इनसे बाहर आना है, तो इसका जाप करें। यह आपको निश्चित से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे देखिए, ये देख चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागमा अनिर्दिष्ट विष्णु विभो अनंतो धनंजय। यदि आपको जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम चलती है, आपको लगता है कि जो है आप अपने स्पाउस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, कैसा भी सेक्सुअल विकार है, तो आप कामदेव के रूप में इस मंत्र का जाप करें, सिद्ध करें 1.25 लाख बार अब टाइम्स। आपको जो है निश्चित रूप से जो यौन शक्ति में कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी। यौन शक्ति प्रबल है तो भी कंट्रोल में आ जाएगी, यदि आप चाहते हैं। दोनों ओर से काम करता है, डिपेंड ऑन आप चाहते क्या हैं। आगे देखिए, बम्मणियो बमकित बम्मा बम बम विवर्धना ब्रह्मिद ब्राह्मणो बम्मी बमग्यो ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मणों के प्रिय होते हैं, तो यदि ब्रह्म हत्या हो जाए आपसे, ऐसा हो जाए कि किसी ब्राह्मण का जो है अपमान हो जाए या ब्रह्म का अपमान हो जाए, स्वयं सृष्टि का अपमान हो, इसको आप सिद्ध करेंगे तो आपको उससे उसके पाप से मुक्ति मिल जाती है। लास्ट देखिए, सद्गति सकृति सत्ता सद्दुति सत्परायण सूर्यसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास स्वयामन। यदुश्रेष्ठ, यदुवंश के श्रेष्ठ श्री हरि विष्णु हरि, हम जानते हैं उनके जो है वो अपर रूप थे लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे ये सद्गति देता है आपको, जब मित्र के आसपास कोई आपका संबंधी पड़ा हो, कोई भी हो आपके, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे दादा हो, चाहे कोई संबंधी हो, और मित्र शैया पे पड़ा हो, तो उसके लिए यदि आपने सिद्ध किया है इस लास्ट वाले मंत्र को, उनके सर पे हाथ फेर देंगे, प्रोसेस बताई हुई है मैंने, तो उनको निश्चित रूप से सद्गति प्राप्त होगी। और लंबे समय से जो है वो जो मृत्यु से पूर्व की पीड़ा झेल रहे हैं, उस पीड़ा से उनको मुक्ति मिल जाएगी। ये लास्ट वाली लाइन जो लिखी है, इसको सिद्ध करते हैं जो, उनको 10 दान के बदले इस लाइन से काम चल जाता है, अदरवाइज 10 दान करने पड़ते हैं, बताया मैंने आपको। तो विष्णु हरि के मैंने ये कुछ ही मंत्र लिखे हैं। देखिए, ये समझ लीजिए कि आइसबर्ग की खुरचन मात्र है, ये इतना सूक्ष्म लिखा है मैंने, ये बहुत व्यापक है। विष्णु हरि का कोई पार नहीं है। तो जो भाई बंधु श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पढ़ना, सबको पढ़ना चाहिए। देखिए, जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको क्या क्या शॉर्टकट हैं वो बताए हैं मैंने। मंत्र सिद्ध कर लेंगे। विष्णु हरि का एक एक मंत्र एक एक देवता को सिद्ध करता है। तो जिस भी देवता को आप सिद्ध करते हैं, हनुमान जी को, माता भगवती को, माता लक्ष्मी को, पशुपतिनाथ को आप ढूंढिए, आपको सहस्त्र नाम में उन सबके नाम सूक्ष्म छुपे रूप में या प्रकट रूप में मिल जाएंगे। उस मंत्र को सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करते हैं बताया मैंने आपको। किन मंत्रों को, ये जो लिखे हैं मैंने 63,000 टाइम्स, 27,000 टाइम्स, 16,000 टाइम्स, कितने राउंड, 27 राउंड। इनको छोड़ के बाकी सभी मंत्र जो विष्णु सहस्त्र नाम में होते हैं उनको 1.25 लाख मंत्रों में सिद्ध किया जाता है। दशांश का होम अवश्य कर दें, तो ये सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। यहाँ लिखा है मैंने देवशयनी एकादशी, हम जानते हैं निकल चुकी है, 17 जुलाई को थी आपकी देवशयनी, और विष्णु हरि विश्राम कर रहे हैं इसमें। पशुपतिनाथ को नियमित पूजा करें। ध्यान रखें, श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना ही पढ़ना है जब तक विष्णु हरि जागे ना। पढ़ना तो जीवन भर चाहिए। और अभी विष्णु हरि विश्राम कर रहे हैं, कौन जागे हैं उनके बदले, कौन संभाल रहे हैं जिम्मा उनका? सोचिए, उनका जिम्मा 4 महीनों के लिए एक देवता, सिंगल देवता नहीं संभाल पाते। पशुपतिनाथ संभालते हैं, पितर संभालते हैं, माता भगवती संभालती हैं 9 दिन के लिए, 16 श्राद्ध में पितर संभालते हैं, ऐसे बांटते हैं, तब उनका काम, इतना व्यापक काम है उनका। तो पशुपतिनाथ की पूजा अवश्य करें इस ड्यूरेशन में। और मैंने बताया आपको कि शनि महाराज वक्री हैं, जिनका सूर्य भी जो है वो आमने सामने हो कुंडली में, उनको ध्यान रखना है। शनि का मंत्र पढ़ते हैं तो सूर्यदेव को आपको जल चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है।
याद रखें, जब तक आपके सोए हैं श्री हरि विष्णु शिव सागर में विश्राम कर रहे हैं, तब तक आपने पशुपतिनाथ की पूजा अवश्य करनी है। और चाहें तो आप जो है महामृत्युंजय जाप पढ़ लें, चाहे पशुपतिनाथ की कोई पूजा करें, लेकिन नियमित रूप से उनका स्मरण करना है, क्योंकि आने वाले 4 महीनों में, पिछला 1 महीना निकल गया, लगभग आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में जो भी संभालना है पशुपतिनाथ ने संभालना है। सफिशियंट है इतना। थैंक यू।